आपके आने वाले 7 दिनों के रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा हुआ है। उस रिपोर्ट कार्ड की एनर्जी आज मैं यहाँ पर चैनलाइज करूँगी आप सबके लिए। लेकिन उससे पहले अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज, माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्टार्स एंड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो कार्ड रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम करने वाले हैं एक जोडियक साइन के ऊपर रीडिंग, जहां पर चूज आपको करना होगा आपका जोडियक साइन, सन, मून, राइजिंग, जिसके साथ भी, जिस भी साइन के साथ आप कंफर्टेबल हो, आप कन्वीनियंट फील करते हो, ठीक है, कनेक्टेड ज़्यादा फील करते हो, उसी साइन को आप चूज़ कर लीजिएगा। लेकिन टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा कि आपके आने वाले 7 दिन, ठीक है, 11th ऑफ मार्च से लेकर 17th ऑफ मार्च का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये 7 दिन जो रहेंगे उसका रिपोर्ट कार्ड हम चेक करेंगे। यूनिवर्स से आपके आने वाले 7 दिनों के रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ लिखा हुआ है वो हम देखेंगे, ठीक है, क्या कुछ आ रहा है वो हम देखेंगे। और उसको अगर जानना है आपको तो चूज़ आपको करना है ज़ोडिएक साइन। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, आपके ज़ोडिएक साइन के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको क्लिक कर लीजिएगा, आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स एंड मैसेंजर 777 टैरो चैनल का, टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। देखते हैं आज के रिपोर्ट कार्ड, आपके आने वाले 7 दिनों का रिपोर्ट कार्ड क्या निकल के आता है। हेलो माय लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। यहाँ पर आज हम देखेंगे आप लोगों के लिए आपके आने वाले 7 दिनों का रिपोर्ट कार्ड। तो सबसे पहले मैं इन कार्ड से आप लोगों के लिए ये चेक करूँगी कि आने वाले 7 दिनों के लिए आपकी ज़िंदगी का हाईलाइट क्या रहेगा, ठीक है। व्हाट विल बी द हाईलाइट फॉर योर कमिंग 7 days। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स। आने वाले 7 दिनों का हाईलाइट क्या रहेगा उनके लाइफ का। थैंक यू सो मच। सीता माँ का कार्ड यहाँ पर आ रहा है, सत्व, ओके, यमस, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक है दुर्गा माँ। गाइज, इस वीक का हाईलाइट रहेगा क्लियरिटी। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप किसी चीज़ के ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा कमिटेड हो, और सिर्फ ये इस वीक की बात नहीं है, बहुत पहले से, बहुत दिनों से आप कमिटेड हो, ठीक है। ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, ये कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, ये कोई आपका कोई काम हो सकता है, कोई काम बनवाना है, या फिर आप बहुत दिनों से किसी एक काम के पीछे बहुत एफर्ट्स एंड हार्डवर्क डाल रहे हो, ठीक है, कुछ प्रिपरेशन के पीछे बहुत हार्डवर्क डाल रहे हो जस्ट टू मेक इट हैपन, ओके, जस्ट ताकि आपको उस हार्डवर्क से, उस एफर्ट से आगे चल के रेसिप्रोकेशन मिले, रिवॉर्ड मिले। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, लेकिन किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो एंड बहुत लॉयल मैं देख पा रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा कमिटेड एंड हार्ड वर्क कंटिन्यूसली आप देते जा रहे हो। इस वीक का जो हाईलाइट मैं देख पा रही हूँ, इस वीक में आप उसी चीज़ को लेकर और ज़्यादा क्लेरिफाइड रहोगे, और ज़्यादा क्लेरिटी रहेगा आपके अंदर, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो भी चीज़ हम करते हैं उसके पीछे कभी कभार कन्फ्यूजन आ जाती है कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हमको यही चाहिए था, या फिर क्या एट ऑल ये हमारे लिए रखा हुआ है। हम हार्डवर्क तो कर रहे हैं, लेकिन क्या एट ऑल आने वाले दिनों में इस हार्डवर्क का फल एट ऑल मिलेगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये इस वीक में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है आपके मन में। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यू आर गेटिंग अ क्लियर विजन दिस वीक कि आप इसी हार्डवर्क के थ्रू कहाँ पर जा रहे हो सकता है कि कुछ रिवॉर्ड्स आपको इस वीक में मिले, ठीक है, या फिर आप जिनसे प्यार करते हो, जिनके तरफ इतना लॉयल हो, उनसे आपको रेसिप्रोकेशन मिले, और उसी वजह से आप बहुत क्लियर हो कि हाँ, हम सही दिशा में हैं,
हम सही दिशा में हैं। हमने जो भी इस चीज़ के लिए सैक्रिफाइस किया है या फिर जो भी हम जो भी लेट गो किया है, ठीक है, जो भी पास्ट में लेट गो किया है वो हमने सही किया है। उनको आप माफ़ कर रहे हो दिस वीक, ठीक है, कि हमने जो भी लेट गो किया है, जो भी हमसे छूट गया है वो सही था। वो कभी भी हमारे लिए हमको लॉन्ग रन में सर्व नहीं कर सकता था। तो जो भी हुआ है पास्ट में अच्छा ही हुआ है। आई एम फॉरगिविंग एवरीवन, आई एम फॉरगिविंग एवरीथिंग। क्योंकि जो आज मेरे पास है, जिसके तरफ मैं जिसको एम बना रही हूँ या फिर बना रहा हूँ, वो बिल्कुल मेरे साथ अलाइंड है। दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑलवेज वांटेड। एंड उसमें ही आपको क्लैरिटी दिखेगा। कुछ ऐसा होगा इस वीक में जिससे और ज़्यादा आपका जो क्लैरिटी है वो और ज़्यादा बढ़ने लगेगी कि हाँ, हम सही दिशा में जा रहे हैं, हाँ, हम सही कर रहे हैं, हम इतना ज़्यादा जो काम कर, इतना ज़्यादा जो एफर्ट दे रहे हैं, सही कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस वीक का हाईलाइट ये रहेगा कि डिवाइन, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, यूनिवर्स जैसे कि आपको कुछ दिखाने वाले हैं इस वीक में कि आप सही रास्ते में हो। आपको वो देखकर और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि हाँ, मैं सही रास्ते में चल रहा हूँ या फिर चल रही हूँ, हाँ, मैं सही डायरेक्शन में हूँ। अगर बात ये पर्सन की हो तो भी, अगर बात कोई चीज़ या फिर करियर की है तो भी, ठीक है, या फिर बात अगर दोनों की है तो दोनों में ही आपको क्लैरिटी कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाएगा जिससे आपको ना एक अलग वो एटीट्यूड एंड ईगो वाला प्राउड नहीं, ठीक है, कि एक ऐसा प्राउड एनर्जी जिसमें आप फील करो कि आई हैव टेकन द राइट डिसीजन। मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ। और यूनिवर्स ने उसका प्रूफ दिखा दिया मुझे कि येस, आई एम डूइंग द राइट थिंग इन माई लाइफ, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आई एम मूविंग इन टू अ राइट डायरेक्शन इन माई लाइफ। इस पर्सन को चूज़ किया है, सही किया है, यूनिवर्स ने वो दिखा दिया मुझे आज। मैंने इस करियर को चूज़ किया है, सही किया है, यूनिवर्स ने दिखा दिया। मैंने उसको चूज़ नहीं किया था या फिर वो जो पर्सन है वो मुझसे छूट गया था पास्ट में, यूनिवर्स ने वो इस वीक में दिखा दिया कि वो पर्सन क्यों छूट गया था, क्यों मेरे लिए वो पर्सन सही नहीं है। जैसे कि हर एक रीज़न यूनिवर्स आपको दिखा रहा है ताकि आपके माइंड और ज़्यादा क्लियर एंड क्लियर एंड क्लियर हो जाए। एंड जो भी चॉइस आपने किया है या फिर इस वीक में जो भी आप करोगे उसमें आप खुद को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे कि ओके फाइन, एट लास्ट आई हैव चोजन द राइट वन, राइट थिंग इन माई लाइफ। जो भी हम कर रहे हैं यही हमको करना था या फिर इसी पर्सन के साथ हमको रहना था। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है और ऑफ कोर्स क्लैरिटी मिल रही है तो उस तरफ और ज़्यादा दे रहे हो, गिविंग एनर्जी में हो, और ज़्यादा हार्ड वर्क, और ज़्यादा एनर्जी पुट कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या एनर्जी आ रही है। ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स, आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पर्सनल लाइफ के लिए गाइस। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये आप हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं ये, ठीक है, एंड क्वीन ऑफ कप्स। आप अपने पर्सनल लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो। एंड यू नो ये चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप कमिटेड हो, चाहे आप किसी व्हाट टू से किसी से सेपरेटेड हो, आई कैन सी यू कमिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पर ये क्लैरिटी मिल जाएगा कि यही पर्सन आपके लिए है। इस वीक में क्लैरिटी आपको ज़रूर देने वाले हैं भगवान, ताकि आपके जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट ना जाए, ठीक है, या फिर आप जहाँ पर हार्डवर्क दे रहे हो ताकि आपको ये बता सके मदर यूनिवर्स कि आप सही जा रहे हो। ओके, तो आप किसी के लिए अगर इंतज़ार भी कर रहे हो ना, वहाँ पर भी वीक बन के इंतज़ार नहीं कर रहे हो। एक ऐसा ही क्लैरिटी आपको मिलने वाला है जैसा कि आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हो कि चलो कोई नहीं, हम मैनिफेस्ट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, लेकिन कंप्लीट एनर्जी उन पर निछावर नहीं करेंगे, हम खुद पर फोकस करेंगे, क्योंकि डिवाइन ने ये क्लैरिटी दिखा दिया, ये साइन दिखा दिया। इसका ये मतलब है कि ये पर्सन तो लौट कर मेरे पास ही आने वाला है भाई, ठीक है। अभी मुझे बस खुद पे फोकस करना है, मुझे अपने हीलिंग पे फोकस करनी है, मुझे अपने ग्रोथ पे फोकस करनी है। आप ज़्यादातर खुद पे फोकस कर और तो स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो। और इसी वजह से मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग होता हुआ इस वीक में, ठीक है। कोई ऑफकोर्स क्लैरिटी तो रहेगा ही, कोई कम्युनिकेशन यहाँ पर मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। किसी का कम्युनिकेशन, अगर किसी की कम्युनिकेशन के लिए इंतजार कर रहे थे, जस्ट द मोमेंट आप इस वीक में
और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, ठीक है, और ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, ठीक है, कि मैं सही जा रहा हूँ, सही जा रही हूँ, तो यस, एट द एंड ऑफ द वीक मैं देख पा रही हूँ किसी का कम्युनिकेशन यहाँ पर मिलता हुआ, ठीक है। एंड अनदर थिंग, एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, जैसे कि सपोज आपने वीक स्टार्ट किया तो अचानक से आपने देखा कि जिसका इंतज़ार आप कर रहे हो वो उन्होंने अचानक से आपको अनब्लॉक कर दिया, तो वो क्लियरिटी देख के आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये क्लियरिटी, ये एक साइन है डिवाइन से कि मैं सही जा रही हूँ, ये पर्सन मेरे पास ही लौट के आने वाला है, तो इट्स ओके, मुझे और ज़्यादा चिंतित होके बैठ के कुछ फ़ायदा नहीं बनेगा, मैं खुद पे फोकस करती हूँ, मैं खुद को हील करती हूँ, इनको जब आना होगा आ जाएगा, और इसी एनर्जी के साथ आप ये वीक शुरू करोगे, एंड एट द एंड ऑफ द वीक मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन का एक मैसेज आना या फिर कोई कॉल आना, ठीक है। ऑलरेडी अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हो, उस रिलेशनशिप में आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको क्लियरिटी मिलेगा कि आप एक सही पर्सन के साथ हो, आपके पर्सन से रेसिप्रोकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन, जो भी यहाँ पर इस वीक में या फिर पास्ट में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी वो क्लियर होने वाला है, ठीक है। जो भी चाहिए आपको स्ट्रांग बनाने के लिए वो मदर यूनिवर्स आपके सामने रख देंगे, प्योरिटी, क्लियरिटी, ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ में। सिर्फ ये आपके पार्टनर के साथ नहीं, मैं देख पा रही हूँ अगर बात ये आपके रिलेटिव की है, बात ही अगर आपके फैमिली मेम्बर की है, वहाँ पर भी कहीं पर अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, बात अनबन किसी के साथ हो रखा था, वो सब कुछ इस वीक में क्लियर होने वाली है, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन के साथ सब कुछ क्लियर होने वाली है, ठीक है, वो आप करो या फिर सामने से कम्युनिकेशन आए, बात जो भी है कम्युनिकेशन होकर चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर हो रही हैं, ओके। जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं, मैं बता दूँ एक चीज़, इस वीक में सिर्फ सिंगल लोगों के लिए मैं बता दूँ, सोशल मीडिया के थ्रू कोई न्यू पर्सन एंटर कर रहे हैं, हो सकता है आप इतना ज़्यादा खुद पे फोकस्ड रहो कि उनको थोड़ा सा आप अवॉइड करो या फिर थोड़ा सा आप बात ना करो, लेकिन यूनिवर्स बार बार इनको आपको इन्हीं के सामने लाएंगे, मतलब कुछ कोइंसिडेंसेस आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही देखने को मिलेगा, जैसे कि आप जब ऑनलाइन आ रहे हो अचानक से ये भी ऑनलाइन आ रहा है, ठीक है, तो कुछ कोइंसिडेंसेस आप इनके साथ फील कर सकते हो इस वीक में, लेकिन हालांकि मैं देख पा रही हूँ थोड़ा सा आप इग्नोरेंट रहोगे इस न्यू पर्सन की तरफ, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खुद पे फोकस्ड हो। ये सिर्फ सिंगल वालों के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खुश हो खुद के साथ, ये मैं देख पा रही हूँ, और बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये। चलिए देखते हैं लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए करियर में क्या रहेगा, आने वाले 7 दिनों की क्या एनर्जी है। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ट्रैवलिंग फॉर श्योर आ रही हैं यहाँ पर गाइस, ठीक है। अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो ट्रैवलिंग फॉर श्योर, अगर ट्रैवलिंग की कोई बात है या फिर ट्रैवलिंग रिलेटेड कोई जॉब या फिर कोई बिजनेस आपका है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा, काफ़ी ज़्यादा लाभ, काफ़ी ज़्यादा काम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इधर उधर जाना, क्लाइंट्स को से डील करना, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, या फिर बाहर से कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलता हुआ मैं देख पा रही हूँ, जिसको ग्रैब करते ही आप पैकिंग वैकिंग शुरू कर रहे हो कि मुझे बाहर जाना है भाई, जॉब मिल गया है मुझे, ये वाली बात है, ठीक है। या फिर अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट हो और बाहर कहीं पर पढ़ना चाहते थे, ठीक है, कहीं पर जाना चाहते थे, वहाँ से भी कोई ऑफर मिलता हुआ इस वीक में मैं देख पा रही हूँ। बहुत खुश हो, बहुत ज़्यादा, ओ माई गॉड, दिस द स्टार कार्ड। करियर को लेकर मैं इसको ऐसे रखती हूँ, ठीक है। करियर को लेकर मैं देख पा रही हूँ आप लोगों की कोई विश है जो फुलफिल हो रही है दिस वीक, कॉन्ग्रेट्स गाइस। और यहाँ पर भी था, मैंने बताया ही है, हर एक एरिया में इस वीक का हाईलाइट रहेगा क्लियरिटी, मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो, ये चीज़ आपके लिए ही रखा हुआ है, और वो दिखाने के लिए, वो जताने के लिए, वो बताने के लिए आपके सामने मदर यूनिवर्स एक गिफ्ट भेज रहे हैं, आपके पास एक गिफ्ट भेज रहे हैं, और वो करियर को लेकर भी हैं। एक विश फुलफिल हो रही हैं गाइस, ठीक है, वो बाहर से अपॉर्चुनिटी हो या फिर जॉब मिलना हो, ठीक है। किसी के लिए मैं ये देख पा रही हूँ, सोशल मीडिया में अगर कोई काम करते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपका कोई यूट्यूब चैनल हो या फिर कोई इंस्टाग्राम से काम करते हो, ठीक है, या फिर कोई भी सोशल मीडिया में आप लोग स्ट्रीमिंग करते हो, ठीक है,
तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। आप स्टार बन रहे हो, कोई भी एंटरटेनमेंट फील्ड में आप हो तो बहुत लोग आपको पहचान रहे हैं, बहुत दूर दूर तक आप छा रहे हो, ठीक है। क्लाइंट्स के साथ डील करते हो तो बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको मिल रहे हैं, ओके। हीलिंग फील्ड में अगर हो आप तो बहुत सारे क्लाइंट्स आपको इस वीक में ऑफ कोर्स मिलेगा जिनको आप हील करोगे, ठीक है। ऑलरेडी अगर जॉब करते हो तो वहाँ पर भी एक कोई विश फुलफिल हो सकता है, कोई सैलरी रेज हो सकता है, ठीक है, या फिर अचानक से आपके प्रमोशन की बात शुरू हो सकती है, ठीक है। आपके कान में ये बात आ सकती है कि आपके हायर ऑफिशियल्स आपके काम को बहुत पसंद कर रहे हैं, या फिर न्यू प्रोजेक्ट्स आपको देने के बारे में सोच रहे हैं, हायर डेजिग्नेशन आपको ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड जो लोग यहाँ पर जॉब नहीं करते हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनको इस वीक में पक्का जॉब मिलेगा, डोंट वरी गाइज, ओके। चलिए लास्टली, बहुत ब्यूटीफुल वीक रहेगा गाइज, बहुत ब्यूटीफुल वीक रहेगा, बहुत सारा ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके करियर के लिए, ठीक है। करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट रहोगे, ओके। एंड सबसे बड़ी बात तो सेटिस्फाइड इस बात पे रहोगे कि हम सही दिशा में हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये प्रूव करने वाली है कि येस यू आर मूविंग टूवर्ड्स बिल्कुल राइट डायरेक्शन। कोई एक विश भी फुलफिल हो रहा है। रैदर मैं ये कहूँगी इस वीक में आप मैनिफेस्ट करो जो भी मैनिफेस्ट करना है करियर को लेकर, ठीक है। इस वीक में जो भी विश मांगोगे ना वो हाल फिलहाल में आपको मिल जाएगा, मिलता हुआ आपको दिखेगा। चलिए देखते हैं इस वीक के लिए मेरे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स को उनके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। Let go of all the negativity, let go of your comfort zone, okay, let go of all the chinta, tension, worry, okay, और perfect timing, yes, this week is a perfect time for you। आपको फील होगा कि आप बिल्कुल अपने perfect time में हो। This is the week which will prove that it is your perfect timing। और एक कार्ड प्लीज। इम्प्रूविंग हेल्थ भी सही रहेगा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। और यहाँ पर क्या देखने वाले हैं आज हम, आपके आने वाले 7 दिनों का रिपोर्ट कार्ड चेक करने वाले हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वीक के लिए हाईलाइट क्या रहेगा, आपके लाइफ में हाईलाइटेड एनर्जी क्या रहने वाली हैं फॉर दिस वीक। लेट्स सी। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। हाईलाइट क्या रहेगा इस वीक का फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। थैंक यू। चलिए देखते हैं। ओ माय गॉड, गणेश जी का कार्ड है भाई, क्या ही चाहिए अभी और। चलिए और देखते हैं कुंडलिनी एंड तेजस, ओके। क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहली बात तो है कि इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा अबांडेंस देखोगे, सो बी प्रिपेयर्ड, ओके। काफ़ी ज़्यादा अबांडेंस देखोगे। और सी बीइंग ऑनेस्ट, अबांडेंस देखना ही एंड रिजल्ट नहीं होती है, ठीक है। अबांडेंस, क्योंकि क्या होता है, पैसे तो बहुत मिल जाते हैं कभी कभार, ठीक है, लेकिन पैसे रुकते नहीं हैं, ऐसा भी हमको दिखता है ना कि पैसे तो इस वीक में हमने बहुत कमाया लेकिन देख ही नहीं पाए, इधर उधर से कहाँ से खर्च हो गए कुछ समझ ही नहीं आया, ऐसा कभी कभार बोलते हैं ना हम, तो वो चीज़ होती है। पैसे तो अबांडेंस बहुत मिलेगा, लेकिन अबांडेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए अबांडेंट एनर्जी में रहना पड़ता है, ठीक है। ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको प्यार बनना पड़ेगा उसके लिए, अगर आपको पैसे चाहिए तो प्रॉस्परस बनना पड़ेगा। एनर्जी की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको अबांडेंस चाहिए लाइफ में, आउटर वर्ल्ड में, तो खुद में पहले, एनर्जी में पहले अबांडेंस को इनवाइट करना पड़ेगा, ओके। सो इस वीक का एक
रेगुलर प्रैक्टिस आपको आप लोगों के लिए ये रहेगा कि सोने से पहले एक न्यू जर्नल, या फिर ऑलरेडी अगर आप लोगों के पास ग्रैटिट्यूड जर्नल है तो उस ग्रैटिट्यूड जर्नल में विदाउट फेल आपको ग्रैटिट्यूड शो करते जाना है। ठीक है गाइज, मैं ये देख पा रही हूँ। एंड इस वीक के लिए ऑफ कोर्स बहुत सारा पैसा, ठीक है। एंड जो लोग यहाँ पर जॉब नहीं करते या फिर कुछ भी नहीं करते हैं, आप लोगों के पास कोई सोर्स आ रहा है जिस सोर्स से ये तय हो रहा है कि आने वाले दिनों में, ताकि आप फिनेंशियली स्टेबल हो सको। इस वीक में फिनेंशियली स्टेबल बनाने के लिए जो भी चाहिए वो यूनिवर्स करेंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। ये हाईलाइटेड पॉइंट रहेगा। अगर ऑलरेडी जॉब करते हो उसमें आपको फिनेंशियल रेज मिल सकता है, या फिर न्यू कोई अपॉर्चुनिटी इस वीक में मिल सकता है जिससे आपके फिनेंशियल हेल्थ सही हो जाए, ठीक है। अगर आप लोग कुछ भी नहीं करते हो या फिर बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो बहुत टाइम से, इस वीक में आपको यूनिवर्स पुश करेंगे ताकि आप वो इनिशिएटिव लो, ताकि वो बिजनेस आप इसी वीक से शुरू करो या फिर इसी वीक से वो ग्राउंड वर्क आप शुरू करो, ताकि उस ग्राउंड वर्क से, उस इनिशिएटिव से आपको अबांडेंस आगे चल के हासिल हो सके। वो जो न्यू इनिशिएटिव या फिर फर्स्ट इनिशिएटिव आप लेने वाले हो इस वीक में, वो अबांडेंट इनिशिएटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीक ही अबांडेंट रहेगा। ये वीक कंप्लीट अबांडेंस वीक रहेगा आपके लिए। तो इस वीक में न्यू कुछ शुरू कर रहे हो, वो आगे चल के अबांडेंस सक्सेसफुल बन के रहेगा, ठीक है। और अगर आप लोग बिजनेस की बात नहीं है, ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ आप लोग जॉब करते हो, वहाँ पर भी मैं देख पा रही हूँ काफ़ी फिनेंशियल स्टेबिलिटी, काफ़ी फिनेंशियल सिक्योरिटी आपको इस वीक में मिलने वाला है, ठीक है। फिनेंशियल हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी इस वीक में, और किसी किसी के लिए ऑफकोर्स फिनेंशियल हेल्थ ताकि आने वाले दिनों में अच्छे रहे, इसीलिए जो सोर्सेज की ज़रूरत है वो आपको इस वीक में मिल जाएगा। जो बिजनेस की ज़रूरत है, वो जो क्लाइंट्स की ज़रूरत है, जो प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, वो सब कुछ सोर्सेज बन जाएंगे बेसिकली, ठीक है, ताकि आप को फिनेंशियल स्टेबल बना सके यूनिवर्स, ठीक है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा अबांडेंस है। नेक्स्ट थिंग, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ब्लेस्ड फील करने वाले हैं। आपके चक्रास इस वीक में काफ़ी अलाइंड रहेंगे, ठीक है। और चक्रास अलाइंड मतलब क्या है कि आप क्या सोच रहे हो, आपको ज़िंदगी में क्या बनना है, उसी तरह आप सोच रहे हो, उसी तरह आप एक्शन ले रहे हो, सब कुछ अलाइंड है, ठीक है। आपके डिज़ायर जो है उसी की तरह आप एक्शन ले रहे हो, उसी की तरफ आप थॉट्स रख रहे हो, और उसी की तरह आप आउटकम भी देख रहे हो इस वीक में। सब कुछ जैसे कि अलाइंड है, ठीक है। तो इस वीक में आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो बहुत जल्द हाल फिलहाल में आपको मिलता हुआ दिख भी जाएगा, ठीक है। तो करो, इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन अच्छे से करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या मैं देख पा रही हूँ हाईलाइट में, यू आर शाइनिंग गाइज दिस वीक, ठीक है। हर एक एरिया में, मतलब क्या है कि आपकी जो ऑरा है वो अलग ही एक एनर्जी, एक अलग ही ऑरा में आप लोग आज आ रहे हो। मतलब अगर सिंपल सी मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज आप भीड़ में कहीं पर हो, ठीक है, अचानक से आपको दिखेगा कि लोग अब बहुत सिंपल से आउटफिट में कहीं पर बाजार गए हो, सपोज बहुत सिंपल से आउटफिट, ठीक है, लेकिन उस सिंपल से आउटफिट में भी जैसे कि आपको दिखेगा लोग जो भी आपके आसपास से पास कर रहे हैं आपको देख रहे हैं, ठीक है। और आपको अचानक से ही फील हो सकता है कि क्या मेरे मुंह में कुछ लगा हुआ है, लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट योर ऑरा, ठीक है। लोग ना चाहते हुए भी आपको नोटिस करेंगे, एक ऐसे ऑरा में आप आ रहे हो, ठीक है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह से। आई डोंट नो वेदर यू आर ऑलरेडी मेडिटेटिंग और डूइंग समथिंग फॉर ग्रोइंग योर सेल्फ स्पिरिचुअली। अगर कुछ रेकी हीलिंग आप करते हो खुद के ऊपर, या फिर आप ऑलरेडी रेकी हीलर हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप हीलर हो, आप लाइट वर्कर हो, खुद के ऊपर बहुत काम करो, ये भी हो सकता है, ठीक है। और नहीं तो आप काम कुछ और करते हो, लेकिन खुद के साथ आप मेडिटेट करते हो, पूजा पाठ बहुत आजकल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अलग ही एक टाइम निकाल के रखते हो पूजा पाठ के लिए कि भाई मुझे अगर 7 बजे से काम शुरू करना है तो मुझे एटलीस्ट 5 बजे या फिर 4 बजे उठना है, ताकि मैं 1 घंटा पूजा कर सकूं, ठीक है। ऐसी मैं एनर्जीज देख पा रही हूँ, जिससे क्या हो रहा है आपके ऑरा में एक अलग पॉजिटिविटी, एक अलग शाइन आ रही है। और ये शाइन एक दिन में नहीं आती है, बहुत टाइम के प्रैक्टिस के बाद आता है, ठीक है। और ये बहुत टाइम से आप कर रहे हो, और इस वीक में आपको कैसे समझ में आने वाला है कि आप शाइन कर रहे हो, लोग, आपके आसपास के लोग आपको बहुत फोकस करने वाले हैं। आप जैसे कि हाईलाइटेड हो रहे हो, ये हाईलाइट एनर्जी मैं चेक कर रही हूँ, आप ही हाईलाइटेड हो रहे हो, ठीक है। आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हो तो
बहुत सारे कोवर्कर्स के बीच में आपका काम अचानक से आपके हायर ऑफिशियल्स को अच्छा लगने वाला है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट सौंपने वाले हैं, ओके। ऐसा मैं देख पा रही हूँ, हाईलाइटेड एनर्जी में आ रहे हो, जैसे कि लोग आपके पास आकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अट्रैक्टेड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। काम के सिलसिले में भी आप जिस भी क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो वो तुरंत कन्विंस हो रहे हैं और आप क्लाइंट्स क्रैक कर पा रहे हो, डील्स क्रैक कर पा रहे हो, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ आपके लिए, और ये ऐसी एनर्जी इसीलिए बनती जा रही है क्योंकि आपकी ऑरा अट्रैक्टेड बन रही है, मैग्नेटिक बन रही हैं। तो इसको यूटिलाइजेशन करें इस वीक में, जो भी मैनिफेस्ट करोगे मिल जाएगा आने वाले टाइम में। ये वीक भी बहुत अबांडेंट है, तो कुछ न्यू शुरू करना है तो करें इस वीक में। कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं तो इम्प्लीमेंट करें। उन आइडियाज़ को ऐसे ही झटक के फेंक मत दे कि अच्छा चलो छोड़ो, हम तो कुछ भी सोचते रहते, नहीं। वो आइडियाज़ आ ही रहे हैं ताकि उन आइडियाज़ के ऊपर आप काम कर पाओ, ठीक है। क्योंकि आपके चक्रास बहुत अलाइंड है, यूनिवर्स के साथ आप बहुत अलाइंड हो, तो जो भी आइडियाज़ आएंगे समझना कि वो डिवाइन से डाउनलोड्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई लाइट वर्कर है, मैं बता दूँ आपका काम इस वीक में बहुत अच्छा चलेगा। क्यों अच्छा चलेगा? क्योंकि आप खुद ही, आपकी एनर्जी काफ़ी व्हाट टू से, बहुत ज़्यादा अलाइंड है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अलाइंड है, आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हील्ड हो रहे हो, और इसी वजह से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, काम बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बिजनेस वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीक रहेगी, एंड जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी शुरू करें, इस वीक में ही शुरू करते। चलिए देखते हैं पर्सनल लाइफ के लिए क्या एनर्जी आ रही है फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। पर्सनल लाइफ में इस वीक में क्या वो देखने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। तो यहाँ पर अगर कोई है, सबसे पहली बात तो अगर कोई कंसीव करना चाहते हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो इस वीक में मैंने कहा ही आशीर्वाद है, लॉर्ड गणेश जी का आशीर्वाद है, तो आपको ज़रूर वो हासिल होने वाला है, ठीक है। कोई न्यू एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, कोई न्यू मेंबर आपके फैमिली में ऐड होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर बात ऐसी थी कि कोई एक थर्ड पार्टी से आप डील कर रहे थे, आपके रिलेशनशिप के लिए वो थर्ड पार्टी बीच में आ रही थी, तो इस वीक में कुछ ऐसा होगा जिससे आपके पर्सन या फिर जिनके साइड से ये थर्ड पार्टी थी, इधर तो वो थर्ड पार्टी रिजॉल्व हो रही हैं, या फिर आपके पर्सन या फिर आप रिलेशनशिप को चूज करो, थर्ड पार्टी को नहीं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है द एम्प्रेस, तो मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ बहुत रिजिड कोई पर्सन था, आपके साइड से हो सकते हैं, उनके साइड से हो सकते हैं, आपके पर्सन के साइड से, जो नहीं मान रहे थे आप दोनों की शादी या फिर रिलेशनशिप को, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, रिजिडिटी से थोड़ा सा बाहर आकर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। इस वीक में थोड़ा सा दिखेगा आपको कि धीरे धीरे जैसे कि वो मान रहे हैं इस कनेक्शन को, धीरे धीरे जैसे कि सब कुछ फ्लेक्सिबल हो रहा है इस वीक में, ठीक है। अच्छा रहेगा क्योंकि आप अलाइन भी हो, सब चीज़ें आपके हिसाब से रहेगी, ओके। यहाँ पर कोई अगर डिवोर्सी हैं या फिर सिंगल मदर हैं, इस वीक में अचानक से आप किसी से मिल सकते हो, ठीक है। किसी एक न्यू पर्सन से मिल सकते हो जिससे बात आगे बढ़ सकती हैं, ओके। वैसे तो हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, हेल्थ को लेकर कोई इशू अगर फेस करे तो इस वीक में वो नहीं रहेगा, हेल्थ बेहतर रहेगा, इम्प्रूव होता हुआ आपको दिखेगा, ओके। फैमिली में भी उतना कुछ दिक्कत मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं एंड इन लॉज के साथ थोड़ा सा इश्यूज फेस कर रहे हैं, आपको ये दिखेगा जैसे कि इस वीक में ना आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो, ओके। और जो कल तक डरे हुए, सहमे हुए या फिर सब कुछ चुपचाप सहते आ रहे थे, इस वीक में थोड़ा सा वॉइस रेज करना सीख रहे हो। इट्स नॉट नेगेटिव, ठीक है, मतलब खुद के लिए जो स्टैंड लेना है वो आप कर रहे हो, वो आप सीख रहे हो, ठीक है। पर्सनल लाइफ में, क्योंकि इस वीक में जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपको पर्सनल लाइफ में एक ऐसी एनर्जी में आप आ रहे हो जहाँ पर आप फील कर रहे हो कि अगर मुझे ज़िंदगी में खुश रहना है, अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ चाहिए, तो उसके लिए मुझे ही एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, मुझे ही एक्शन एंड स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं अगर बैठे बैठे सोचता रहूँ तो वो कभी भी नहीं होने वाला है, ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है।
एंड दैट इज़ वॉट यू नो, आपके अगर पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ भी ओवर थिंकिंग अब तक सता रही थी, आप उस ओवर थिंकिंग को सॉल्व करने के लिए खुद ही कोई एक्शन ले रहे हो। कोई मेडिटेशन हो सकता है, रेकी हीलिंग हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। खुद को जैसे कि आप और स्ट्रांग बना रहे हो, हील कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ एक्शन ले रहे हो अपने पर्सनल लाइफ को लेकर। अगर ऑलरेडी आप कनेक्शन में हो, ठीक है, तो हो सकता है कि उस कनेक्शन में जो भी चीज़ को लेकर आपको दिक्कत महसूस हो रही थी, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, वहाँ पर आप खुद कदम ले रहे हो, ठीक है, खुद एक्शन ले रहे हो कि मुझे रिजॉल्व करनी है, मुझे ही रिजॉल्व करनी है। अभी बैठे बैठे कर सोचते रहेंगे कि मेरे पार्टनर कब आएंगे और बात को रिजॉल्व करेंगे, फिर तो हम हो गया काम। मुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ही इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे ही ओवर थिंकिंग आ रही है, तो मुझे ही सामने जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी, मुझे ही सामने जाकर उनको व्हाट टू से, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो रिजॉल्व करने पड़ेंगे। तो आप बहुत एक्टिव मोड में हो अपने पर्सनल लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो, ठीक है, कि काम करना है भाई, कदम लेना है, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। ये वाली एनर्जी में मैं आपके पर्सनल लाइफ में मैं देख पा रही हूँ आपको। चलिए देखते हैं आपके करियर के लिए क्या आ रहा है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, ओके, थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। करियर में तो काफ़ी ज़्यादा, यस, काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी है, ठीक है। जो भी पास्ट में आपके एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस के प्रॉब्लम्स आ रहे थे, या फिर कहीं पर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं बनता जा रहा था, ठीक है, इस वीक में आपको धीरे धीरे वो रिजॉल्व होता हुआ दिखेगा। इस वीक में जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, इस वीक में आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील कर रहे हो अपने करियर को लेकर, ठीक है। चाहे वो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो वो मिल रहा है, ठीक है, कोई सोर्स बनता हुआ मैं देख पा रही हूँ जिससे फिनेंसेस, मतलब वो जो भी सोर्स हैं, वो न्यू कोई अपॉर्चुनिटी मिलना हो, या फिर ऑलरेडी आप खुद से कुछ शुरू कर रहे हो इस वीक में, ठीक है, और जो सोच कर आप शुरू कर रहे हो वो सरफेस लेवल में तो फिलहाल अभी नहीं दिखेगा, लेकिन यस, वो अबांडेंस ऑलरेडी स्टोर हो रहा है आपके लिए। तो जो भी सोर्सेज इस वीक में बनता जा रहा है, ठीक है, याद रखना वो सोर्स आपको ये अबांडेंस देने वाला है, ठीक है। सो सोर्स को मैजिकल समझ के ग्रैब करना है, ओके। पास्ट में जो भी आपने सहा है करियर को लेकर, फिनेंशियली आप बहुत डिपेंडेंट थे किसी और के ऊपर, या फिर आपके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रहे थे करियर को लेकर, इस वीक में उस एनर्जी से आप बाहर आने वाले हो। कुछ ऐसा ही इस वीक में आपको दिया जाएगा, मिलने वाला है, जिससे आप अपने करियर को लेकर बैलेंस महसूस करोगे। आप अपने करियर को लेकर थोड़ा सा ऐसे फील करोगे कि ठीक है, चलो अभी धीरे धीरे जैसे कि करियर सही होता जा रहा है। जो पास्ट की एनर्जी थी उससे जैसे कि हम धीरे धीरे ही सही लेकिन बाहर आ रहे हैं, तो आपको एक शांति सा मिलेगा। 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, विच मीन्स आपको थोड़ा सा करियर को लेकर इस वीक में इमोशनल फुलफिलिंग भी लगेगा कि चलो ठीक है, जो पास्ट में हुआ था वो हो गया है। अभी जैसे कि डिवाइन कोशिश कर रहे हैं फिर से, ताकि मैं शाइन कर पाऊँ, फिर से ताकि मुझे प्रॉफिट मिले, फिर से ताकि मुझे अबांडेंस मिले, वो सोर्स मिल रहा है, वो बिजनेस के लिए मैं खुद कदम ले रही हूँ, और वो कदम, जो भी पहला कदम आप इस वीक में रखोगे वही सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। और उस सक्सेस के साथ आपको ऐसा लगेगा कि ये पहला कदम सक्सेसफुल हो रहा है, तो धीरे धीरे ही सही हम उस अबांडेंस तक पहुँच ही जाएंगे। इस वीक में गणेश जी का आशीर्वाद आपको बहुत महसूस होगा आपके करियर में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग गाइज, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स को आपके एंजल्स इस वीक के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया कि हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज फेस कर रहे हो, वो इम्प्रूव हो रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, येस, ऑलरेडी आई हैव मेंशन दिस कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, क्योंकि अबांडेंस का वीक रहेगा। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ से आपको भला हो, जिस भी अपॉर्चुनिटी से, वैसा ही अपॉर्चुनिटी आपके ऊपर शावर्ड होने वाला है। फिनेंसेस ताकि स्टेबल हो जाए, वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाले हैं फिनेंस स्टेबल करने के लिए। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, मैसेज भी बहुत ब्यूटीफुल है, आशीर्वाद मिल रही हैं, ठीक है। इसी दिन के लिए आपने इतना ज़्यादा मेहनत लगाया है, और हर एक मेहनत के बाद आप डिसअपॉइंटेड हो रहे थे, लेकिन इस वीक में अब और नहीं।
आप जो मेहनत लगा रहे थे या फिर जो सोच रहे थे वो धीरे धीरे फुलफिल होता हुआ इस वीक में आपको देखना शुरू हो जाएगा। और वो जब आप देखोगे ना तो और ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे अपने करियर को लेकर, ठीक है, और ज़्यादा बैलेंस फील करोगे अपने करियर को लेकर कि ठीक है चलो अभी होने वाला है, आई एम श्योर होने वाला है। आस्क योर एंजल्स, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे इस वीक में, जो भी प्रे करोगे, ठीक है, जिस भी एरिया को लेकर, वो आपको मिल जाएगा इस वीक में। सो डोंट वरी गाइज, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को एंड अपने एंजल्स को, गणेश जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आइए देखते हैं आप लोगों के लिए ये जो वीक या फिर आपके आने वाले जो 7 दिन रहने वाला है उसका रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर हम चेक करेंगे। और सबसे पहले देखेंगे कि इस वीक का हाईलाइट क्या रहेगा फॉर माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स। This is my last shuffle. Thank you so much. चलिए, Gemini, Libra and Aquarius viewers. Okay. प्रत्याहार, संतोष, विशुद्ध, बॉटम ऑफ द डेक है सहस्रार। इस वीक की एनर्जी बहुत अच्छी है गाइस। मतलब यू आर नॉट फोर्सिंग थिंग्स, मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। मतलब आप ना चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख रहे हो या फिर एक्सेप्टेंस एनर्जी में आ रहे हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा सरेंडरिंग एनर्जी में इस वीक में आप हो। और हाईलाइटेड यही रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में आप ऐसे नहीं थे, ठीक है। पास्ट में आपके साथ जो भी होता था आप तुरंत मान नहीं पाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये पर्सन कैसे मेरे साथ ये कर सकता है, या फिर वो मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकता है, ये कैसे हो सकता है। ये बहुत आपके विशुद्ध चक्र में एक ब्लॉकेज मैं देख पा रही हूँ, जो कि इस वीक में थोड़ा सा वो वो ब्लॉकेजेस हट रही हैं, ऐसे मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि इस वीक में मैं ये आपके लिए ये अलग एनर्जी है जहाँ पर जो भी कुछ वर्कआउट नहीं कर रही हैं उसको आप लेट गो कर रहे हो, ठीक है। कि अगर इसको वर्कआउट करना होगा तो आगे जाके हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं कर रहा है तो उसको लेकर सोचकर बुरा मान के, फोर्स करके, अनग्रेटफुल होकर खुद को स्टक बना के रखना, ये बिल्कुल भी मुझे सर्व नहीं करने वाला है। रैदर जो नहीं हो रहा है, जो काम नहीं बन रहा है, उसको फिलहाल के लिए भी छोड़ देते हैं, और जो है मेरे पास उसको लेकर थोड़ा सा संतुष्ट फील करते हैं, उसको लेकर थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, उन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं जो ऑलरेडी है मेरे पास, जो काम बन रहे हैं। जो काम नहीं बन रहा है उसको फोर्स करके, उसके ऊपर बुरा मान के, बुरा फील करके, ठीक है, कुछ फ़ायदा नहीं बनेगा। उससे मुझे और ज़्यादा मैं नेगेटिविटी में आ जाऊँगा, और ज़्यादा बुरा फील करने लगूँगा, और ज़्यादा तकलीफ़ होगी मुझे। इससे अच्छा है जो है मेरे पास उसके ऊपर सोचते हैं, उसके साथ और कैसे आगे बढ़ना है वो देखते हैं, ठीक है। और जो भी इस वीक में यूनिवर्स मुझे दे रही हैं उसको लेकर हम खुश रहेंगे, ठीक है। जो मेरे पास आकर बात करें उनसे हम बात करें, जो नहीं कर रहे हैं बात, नो ग्रज फीलिंग, नो हार्ड फीलिंग्स, कोई बात नहीं। उनको अगर बात करना होगा आने वाले दिनों में वो कर लेंगे। मतलब आप एक्सेप्टेंस पावर में हो इस वीक में, जो भी हो रहा है आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि अगर ये हो रहा है अभी मेरे साथ तो यही मेरे लिए सही है अभी के लिए, और जो नहीं हुआ था पास्ट में वो तब के लिए सही नहीं था। अभी जो हो रहा है वो सही है, जो है मेरे पास वही है मेरे पास। वो एक गाना है ना, जो पास वही है तेरा और बाकी सब मोह का फेरा। वो चीज़, वो एनर्जी, उस एनर्जी में आप जैसे कि लिटरली आ रहे हो कि जो मेरे पास है वही मेरा है, और जो मेरे पास नहीं है वो मोह है। वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भगवान को पता है। मेरा जो भी विश है वो सब कुछ भगवान को पता है। अगर मुझे देना होगा तो वो आगे दे ही देंगे, लेकिन उसको सोच के हम खुद को दुखी नहीं करेंगे, दुख नहीं झेलेंगे।
जो है उसको लेकर सेलिब्रेट करेंगे। ये वाली एनर्जी मतलब एक अबांडेंट एनर्जी में हो। अगर सिंपल एक लाइन में मैं कहूँ, एक अबांडेंट एनर्जी में आप हो गाइस, ठीक है। एनर्जेटिकली आप अबांडेंट हो, जो है उसको लेकर सेलिब्रेट कर रहे हो, और जो नहीं है आपके पास उसको लेट गो कर रहे हो। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ किसी किसी के लॉन्ग वेटेड अवेटेड कुछ था जो बहुत टाइम से आप मांग रहे थे, लेकिन अब तक वो आपको नहीं मिला। ऐसा भी किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो इस वीक में ना आप सरेंडर कर रहे हो कंप्लीटली कि भगवान जी, अब तक मैं इसको लेकर बहुत सोच रहा था या फिर बहुत मांग रहा था, लेकिन अभी मैंने कंप्लीटली लेट गो कर दिया, सरेंडर कर दिया इसको। अगर ये अगर मेरे लिए है या फिर ये चीज़ अगर मेरे लिए है तो आप आने वाले दिनों में दे ही दोगे मुझे, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं है, मुझे भी नहीं चाहिए। जो है मेरे लिए वही आप भेजो। ये वाली एनर्जी मैं बहुत देख पा रही हूँ। आपके विशुद्ध चक्रा पर और ज़्यादा काम करें इस वीक में, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ के लिए मैं देखूंगी क्या एनर्जी आ रही है फॉर दिस वीक। आई टोल्ड यू ना कि यू आर मूविंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। लवर्स का भी कार्ड यहाँ पर है गाइस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स का कार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बात बता दूं, जस्ट बिकॉज आप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ रहे हो, इतना ज़्यादा अबांडेंट एनर्जी में आ रहे हो कि भाई जो भी मेरे पास है उसी को लेकर हम खुश हैं, और जो नहीं है वो नहीं है। भगवान जी आपको जो करना है वो करें। मुझे पता है भगवान जी आप जो भी करोगे मेरे लिए अच्छा ही करोगे। ये वो जो एनर्जी में आप आ रहे हो इस वीक में, उससे क्या हो रहा है, आपके ज़िंदगी में कोई पास्ट पर्सन है जिसको लेकर एक टाइम तक बहुत सोचते आ रहे थे आप, ठीक है, बहुत तकलीफ में थे, लेकिन आप बहुत हीलिंग एनर्जी में हो, और इसी कारण इस वीक में उस पर्सन से अचानक से एक टेक्स्ट मिल जाएगा, अचानक से एक कॉल मिल जाएगा, या फिर अचानक से वो पर्सन मिलने बुला सकते हैं आपको। लेकिन आप ऐसा नहीं हो कि आप उस कॉल के लिए उस टेक्स्ट जब भी आपको मिल रहा है, वो कॉल जब भी आपको मिल रहा है, तो आप भी बह रहे हो। आप बहुत स्ट्रांग एनर्जी में हो। दिस इज़ यू, ठीक है। आपका साइन है ये, एंड दिस इज़ यू। यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग दिस वीक, यू नो कि तुम अभी आ रहे हो, अभी मुझे बुला रहे हो, एंड मैं अभी चला जाऊंगा काम धंधा सब कुछ छोड़ के। तुमने सोचा भी कैसे, ठीक है, तुमने बुलाया, मैं सोचूंगा, ठीक है, हाय हेलो, मैं भी ठीक हूँ, आप भी आई होप ठीक हो। इससे आगे का अगर कुछ होना होगा मैं सोचूंगा और फिर सोच के बताऊंगा। अभी आई एम नॉट फ्री, आई एम नॉट रेडी टू एंटरटेन यू। या फिर ऐसे ये एनर्जी कि व्हाट यू वांट, क्या अभी भी मैनिपुलेट करने आए हो, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो आप, ठीक है। आप किसी के मैनिपुलेशन में नहीं आ रहे हो, किसी के बातों पे नहीं आ रहे हो। यहाँ पर आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो लोगों के लिए बहुत आज तक किया है आपने, ठीक है, लेकिन इस वीक में आप खुद के बारे में सोच रहे हो, और ये खुद को बता रहे हो कि बहुत लोगों के लिए मैंने कर लिया है। ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट काइंड हार्टेड एनी मोर। अगर लोग मुझसे हेल्प मांगेंगे तो मैं फिर से करूँगा, लेकिन वो हेल्प तक ही रहेगा। उसके बाद जो एक्सपेक्टेशन हम हमेशा रखते आ रहे हैं कि वो पर्सन भी मेरे लिए करेंगे, और वहाँ पर जाकर हम बहुत हर्ट हो जाते हैं, वो नहीं रखेंगे। हमको जो है हम खुद के लिए करेंगे, खुद खुशी देंगे, खुद को मूवी डेट पर लेके जाएंगे, खुद के पास ऑलरेडी जो है उसको लेकर खुश रहेंगे, ठीक है। खुद को लेकर सोचेंगे थोड़ा सा, खुद के डिज़ायर्स, खुद के नीड्स को लेकर सोचेंगे। बहुत हो गया दूसरों के बारे में करना, दूसरों के बारे में सोचना। ये वाली एनर्जी मैं बहुत देख पा रही हूँ। बहुत लोग अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहे हो गाइज, न्यू किसी पर्सन के साथ, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। बहुत तकलीफ आपने झेला है, बहुत वेट शायद आपने किया है, लेकिन इस वीक में जैसे कि आप डिसाइड करो कि नहीं, आई हैव टू मूव ऑन, एंड आप किसी न्यू पर्सन को एक्सप्लोर कर रहे हो, किसी न्यू पर्सन से मिल रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो न्यू पर्सन से मिलने के बाद आप व्हाट टू से, आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब बहुत टाइम हो गया, अभी मुझे मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज अ नाइस पर्सन, आई एम फीलिंग इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन। सो भगवान शायद यही मुझे दिखा रहे हैं कि दिस इज इट, पास्ट को बुलाकर इन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सो आई एम इन फॉर इट, ठीक है। जो भगवान की मर्जी है वो अच्छी होगी,
आई मीन फॉर इट, ये वाली एनर्जी। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैं बता दूं, कोई पास्ट का कुछ भी रीज़न हो, ठीक है, कोई डिस्टेंस की वजह से झगड़े हो रहे हो, ठीक है, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे हो, ओके, किसी ने किसी को बुरा कहा और रूड बिहेव किया, डिसरेस्पेक्टफुली ट्रीट किया, ठीक है, जो भी कुछ था वो सब कुछ रिजॉल्व हो रहा है एंड आपका कनेक्शन ये बनता जा रहा है स्ट्रॉन्ग। you guys, both of you guys are letting go of all the past grudges, misunderstandings, everything, and जैसे कि दोनों ही मिलके आप ये तय कर रहे हो कि बहुत हुआ, चलो अभी सब कुछ मेकअप करते हैं, सब कुछ सही करते हैं। ठीक है, ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। बहुतों के लिए रिश्ते आ रहे हैं गाइस, ठीक है, रिश्ते आ रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई सिंगल मदर, सिंगल डिवोर्सी हैं, आपके लिए भी रिश्ते आ रहे हैं। जो भी पास्ट में हुआ है वो भुला दो और ये जो रिश्ते आ रहे हैं उनको एक्सप्लोर करो, ये कहा जा रहा है। ठीक है, बहुत कम ही सही, लेकिन किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ इस वीक में आप लोग अपने रिलेशनशिप को फैमिली तक लेके जा रहे हो। ठीक है, फैमिली में बात बढ़ा रहे हो कि हाँ मुझे इस पर्सन से प्यार है, और जब फैमिली में आप बात बढ़ा रहे हो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आप इस वीक में फेस कर सकते हो। फैमिली ना मानना या फिर फैमिली का स्ट्रिक्ट होना, ये थोड़ा सा आप देख सकते हो। ठीक है, जो लोग यहाँ पर शादीशुदा हैं उनके लिए मैं बता दूँ, थोड़ा सा इन लॉज से दिक्कत या फिर मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ से दिक्कत ये फील कर सकते हो। हालांकि आपके साथ आपके स्पाउस का कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत प्रिटी है, लेकिन इन लॉज से थोड़ा सा एडजस्टमेंट इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन आपके स्पाउस, आपके पार्टनर जो है वो आपका ही साथ देने वाला है, सो दैट्स अ ब्लेसिंग। ओके, चलिए अभी देखते हैं आपके करियर के लिए क्या आ रहा है मेरे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स। आपके करियर के लिए क्या आ रहा है फॉर दिस वीक? ओके ओके, ओ अगेन आपके करियर के लिए भी 8 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल, बहुत सारा ब्लेसिंग्स इस वीक में आप देखने वाले हो। क्यों नहीं देखोगे, आपकी एनर्जी भी तो इतनी अच्छी है इस वीक में। यही मैं बोलती हूँ हमेशा हर किसी को गाइस कि अगर अबांडेंस चाहिए लाइफ में तो इस एनर्जी में रहना है। इस एनर्जी में रहोगे तो एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। किसी चीज़ के ऊपर बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे और उसी करियर रिलेटेड, ठीक है, कि काश वो ऑफ़र मिल जाए, काश जॉब मिल जाए, काश ये हो जाए, ठीक है, या फिर दूर कहीं से वो एडमिशन कॉल आ जाए, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से एडमिशन कॉल आ जाए, ठीक है, या फिर ये जो एग्ज़ाम हम दे रहे हैं ये एग्ज़ाम हम क्रैक कर ले। कुछ तो ऐसी बात है जो कि इस वीक में मिल रहा है आपको। ठीक है, आपका एक इंतज़ार का फल इस वीक में आपको मिल रहा है, और जो भी मिल रहा है उससे आप खुश भी हो रहे हो। ठीक है, मतलब क्या है कि आप शायद देख रहे हो, इंतज़ार करो इतना जो भी कुछ यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन वहाँ से ही आपको एक छोटा सा कुछ मिलेगा। ठीक है, और उसी को लेकर खुश हो रहे हो क्योंकि आपका विश्वास और ज़्यादा तगड़ा हो रहा है कि अगर ये मिल सकता है तो आई नो आगे जाके और भी मिलेगा। और ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो और ज़्यादा ग्रेटफुल एनर्जी में आ रहे हो। ठीक है, जो लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं मैं बता दूँ उन लोगों के लिए अगर इस वीक में कोई एग्ज़ाम है तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो गाइस, क्योंकि हाँ ये जो एग्ज़ाम है इस वीक में ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो जितना चाहिए रिज़ल्ट या फिर जितना अच्छा रिज़ल्ट करना है, जो भी चाहिए उसके लिए बहुत हार्डवर्क दो, बहुत हार्डवर्क दो। ठीक है, वो जो भी कुछ है वो मिल जाएगा आने वाले टाइम में। ओके, अगर बाहर से कोई एडमिशन चाहिए या फिर कोई यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी आपने आपने देख के रखा है कि मुझे उस यूनिवर्सिटी से या फिर उस इंस्टीट्यूशन से मुझे एडमिशन चाहिए, उसमें आपका नाम इस वीक में आ सकता है। कोई दूर से अपॉर्चुनिटी, ये स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है, ये जॉब सीकर्स के लिए भी हो सकता है, दूर से कोई अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ। ठीक है, जो जिस द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, कहीं ना कहीं देख रहे थे, ठीक है, वैसा ही एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। जो लोग हायर स्टडीज़ कर रहे हो उनके लिए भी ये वीक काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा रहेगा। फास्ट मूवमेंट नहीं कहूँगी, लेकिन ऑब्स्टिकल्स भी नहीं दिखेगा, रास्ता जो है वो स्मूथ रहेगा। हो सकता है चीज़ें स्लो रहेगी, ठीक है, एक के बाद एक स्टेप जो आप ले रहे हो उसमें स्लो एनर्जी दिखेगा, लेकिन ऑब्स्टिकल्स नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये आ रही हैं आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं।
दूर से अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। ओके, बहुत दूर तक आप छा रहे हो, या फिर आपका बिजनेस कहीं और आप आउटलेट ओपन कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए आप डिसाइड करो, या फिर उसके लिए आपने ऑलरेडी डिसाइड किया है, उसका काम बनता हुआ आपको दिखेगा इस वीक में, ठीक है। कोई फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो रहा है, लोन मिल रहा है आपको, ऐसा कुछ हो सकता है। बिजनेस में आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, क्लाइंट्स मिल रहे हैं, कोई आपका कोई न्यू स्टार्टअप है, उसमें काम बन रहा है, मुनाफा हो रहा है, लाभ हो रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी है, चाहे कुछ भी कर रहे हो उसमें ब्लेसिंग आपको देखने को मिलेगा इस वीक में। ट्रैवलिंग भी किसी किसी के लिए आ रहा है, करियर रिलेटेड ट्रैवल आप कर रहे हो। अगर ट्रांसफरेबल जॉब है तो इस वीक में कोई ट्रांसफर लेटर आपको मिल सकता है। चलिए देखते हैं आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं टू यू फॉर दिस वीक। लेट गो, यस, यू आर लेटिंग, ऑलरेडी मैंने कहा ही, हाईलाइट में भी यही आया था। जो वर्कआउट नहीं कर रहा है उसको लेट गो कर रहे हो, और जो मिल रहा है उसी से खुश हो रहे हो। आपके पर्सनल लाइफ में भी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी यही हाईलाइटेड है एनर्जी, ठीक है। एंड ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। कॉम्प्रोमाइज, एक्चुअली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस कॉम्प्रोमाइज एनर्जी को भी जैसे कि आप लेट गो कर रहे हो, ठीक है। एडजस्टमेंट अलग बात होती है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करना खुद के साथ, खुद के जैसे कि मैंने कहा ना कि आप अपनी खुशियों के साथ कभी कभार कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, ठीक है। अपनों के लिए बहुत कुछ करते थे और खुद को देखते ही नहीं थे, ठीक है। खुद के साथ जो अब तक कॉम्प्रोमाइज़ करते आ रहे थे वो चीज़ आप लेट गो कर रहे हो, ठीक है। ऑफ कोर्स आप एडजस्टिंग हो, ऑफ कोर्स आप एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी हो, लेकिन दूसरों के लिए, पास्ट के लिए, खुशियों को, प्रेजेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करना, वो चीज़ आप लेट गो कर रहे हो। आप प्रेजेंट को देख रहे हो, आप फ्यूचर को देख रहे हो, पास्ट को नहीं, वो चीज़ आप लेट गो कर रहे हो, ठीक है। इस वीक में आपको बैलेंस दिखेगा अपने लाइफ में, क्योंकि ये बैलेंस आप खुद क्रिएट कर रहे हो अपने लाइफ में, पास्ट को लेट गो करके, ठीक है, एंड खुद को पहचान के कि आई एम नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस। और जो वर्कआउट मेरे लिए नहीं कर रहा है शायद वो लेस ही है, इसीलिए भगवान जी मुझे अभी नहीं दे रहे हैं वो चीज़। सो यू नॉट सेटलिंग फॉर लेस दिस वीक, ठीक है। और ये बैलेंस आप अपने एनर्जी में क्रिएट कर रहे हो, और इसी वजह से ये बैलेंस आप अपने बाहर भी देखोगे अपने लाइफ में। इट्स अप टू यू, यस, ये आपकी एनर्जी की वजह से इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आप देख रहे हो इस वीक में, ठीक है। जो भी भगवान जी ब्लेस आपको कर रहे हैं आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप अपने अंदर ये एनर्जी बना के रखा है, विच इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग गाइज, वेरी वेरी वंडरफुल थिंग, वाओ। और एक कार्ड यहाँ पर आया भी है, अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो इस वीक में कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है, कोई ऐसा न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू जो भी कुछ, ठीक है, वो लॉन्ग रन तक, 1 ईयर फ्रॉम नाउ वो बिल्ड होता हुआ आपको दिखेगा। 1 ईयर के बाद, यहीं से इसी वीक से शुरू करोगे कुछ, 1 ईयर के बाद वो बहुत एक ब्यूटीफुल ट्री बन जाएगा, ठीक है। इट विल ग्रो लाइक अ बिग ब्यूटीफुल ट्री। बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब? माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशिस व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आइए देखते हैं आपके आने वाले 7 दिनों का रिपोर्ट कार्ड क्या आ रहा है इस रिपोर्ट कार्ड में। सबसे पहले मैं देखूंगी आप लोगों के लिए आने वाले 7 दिनों का हाईलाइट क्या रहेगा, हाईलाइटिंग एनर्जी क्या रहेगी आपके लाइफ की। And my last shuffle for my Cancer, Scorpio and Pisces viewers. Thank you so much, Divine. Thank you. चलिए देखते हैं।
स्वाध्याय, संतोष, प्रत्याहार। बॉटम ऑफ द डेक है समाधि। वाओ 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 वाओ। दिस वीक इज ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, आप जैसे कि रिफ्लेक्टिव बन रहे हो, आप जैसे कि खुद के साथ इस वीक में बहुत ज़्यादा डील कर रहे हो। मतलब आउटर वर्ल्ड में जो भी देख रहे हो वो आप खुद के साथ कनेक्ट कर रहे हो, और जो कि अच्छी एनर्जी है, जो कि करना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ। ठीक है, किसी से आप बात कर रहे हो, ठीक है, आप बाहर जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो और वो पर्सन आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उस पर्सन के ऊपर। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, आप वहाँ पर गुस्सा ना दिखा के, ठीक है, आप चुपचाप सह के आप घर आकर, जैसे कि जब आप नेक्स्ट टाइम मेडिटेट करने बैठ रहे हो तो आप उस चीज़ को लेकर सोच रहे हो, जैसे कि खुद से पूछ रहे हो उस मेडिटेटिव स्टेट में कि उस टाइम पे मुझे गुस्सा क्यों आया, क्या है जो मेरे अंदर हील नहीं है, वो पर्सन क्यों मुझे मुझे क्यों बुरा लगा, क्या है मेरे अंदर जो मुझे बुरा लगा। ठीक है, तो आप जैसे कि हर एक ऑकरेंस से आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि jैसे कि आप इस वीक में ये बिलीव कर रहे हो, हाईलाइटेड एनर्जी यही आ रही है कि जैसे कि आप खुद को बिलीव करवा रहे हो कि जो भी मेरे सामने, मेरे आउटर वर्ल्ड में हो रहा है, जो भी, ठीक है, वो मेरे इनर वर्ल्ड के रिफ्लेक्शन है। तो भगवान जी अगर मुझे कुछ बाहर से ट्रिगर करवा रहे हैं तो इसका मतलब मेरे अंदर कुछ है जो मुझे ट्रिगर्ड हो रहा है। तो मुझे अंदर झांक के देखना है कि क्यों ट्रिगर्ड हो रहा है। ओके, अगर मुझे सैटिस्फाइंग फील करनी है, अगर मुझे संतुष्टि चाहिए ज़िंदगी में, तो वो अंदर से मिलेगा। मुझे किसी एक चीज़ से सैटिस्फाइंग फीलिंग मिलती है, किसी और चीज़ से नहीं मिलती है, तो यहाँ पर मुझे देखना है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हर एक चीज़ तो एग्जिस्टेंस है। ठीक है, जितना है ये है उतना ही ये है, लेकिन मुझे इस चीज़ से संतुष्टि मिलती है, इस चीज़ से क्यों नहीं, इस चीज़ से मुझे गुस्सा नहीं होता, इस चीज़ से मुझे गुस्सा क्यों होता है। हर एक चीज़ का जैसे कि आप खुद के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, खुद को झांक कर आप देख रहे हो कि मेरे अंदर क्यों इतना उथल पुथल मची रहती है, क्यों ओवर थिंकिंग हम करते हैं, क्यों इस चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्यों हमको यहाँ पर सेटिस्फाइंग फील नहीं हो रही हैं, मुझे और क्या चाहिए जिससे मुझे सेटिस्फाइंग फील होगा। ठीक है, और आप सिर्फ और सिर्फ अंदर झांक के देख नहीं रहे हो, जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं उसको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सो बेसिकली दिस वीक इज ऑल अबाउट योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए जो भी ये प्रैक्टिस आप कर रहे हो वो आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ग्रो करवा के रख रहा है। ठीक है, आपके थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो रहा है इस वीक में, क्योंकि आप जाने अनजाने में कर रहे हो वो, आप प्रेजेंट में रह रहे हो, ना ही फ्यूचर ना ही पास्ट, कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है क्या ये सही है, और अगर सही नहीं है तो देन आई नीड टू लेट इट गो। अगर ये चीज़ ट्रिगर कर रहा है तो इस चीज़ को मुझे हील करना है। अगर ये मेरे एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक बन रहे हैं तो उसको लेट गो करके मुझे एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक बनाना है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हम दूर तक सोच रहे हैं तो उसको लेट गो करके मुझे थोड़ा सा प्रेजेंट में रहना है। खुद को ट्रैक में रख रहे हो, ठीक है, खुद को ट्रैक में रख रहे हो, बहुत ग्रेटफुल एनर्जी में हो, और कहीं ना कहीं इस एनर्जी में हो, इसीलिए बहुत ब्लेसिंग्स भी इस वीक में आप देखने वाले हो। और हम वही देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स हैं इस वीक में, आपके पर्सनल लाइफ में क्या एनर्जी आ रही हैं। जजमेंट, टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। कोई एक विश फुलफिल हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लीजिए आप, द हाई प्रीस्टेस। अगेन वही कार्ड है जिसमें इंट्यूजन की बात होती है, जिसमें साइकिक एबिलिटीज़ की बात होती है। ठीक है, मतलब आप अपने पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ उसमें आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में जा रहे हो, इंट्यूजन स्ट्रांग हो रही है, थर्ड आई चक्रा में ब्लॉकेजेस हट रहे हैं। ठीक है, आप और ज़्यादा एनर्जेटिकली हील हो रहे हो, और ज़्यादा आप ऊपर जा रहे हो, हायर सेल्फ के साथ आप कनेक्टेड हो रहे हो। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत एक इन्हांस्ड हो रही है वो एनर्जी। ठीक है, आपका कोई विश
विश है पर्सनल लाइफ को लेकर जो कि फुलफिल हो रहा है। ये कोई पर्टिकुलर पर्सन को लेकर हो सकता है, ये कोई फैमिली को लेकर हो सकता है ये विश, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी विश आप अपने पर्सनल लाइफ को लेकर कर रहे हो, हेल्थ को लेकर कर रहे हो, वो इस वीक में फुलफिल हो रहा है। मैंने कहा ना कि जस्ट बिकॉज आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है, आपको ये आशीर्वाद मिल रहा है डिवाइन से, ठीक है, कि आपको यही तो एनर्जी में लाना था और इसी एनर्जी में आप आ गए। अभी जो भी विश आप मांग रहे हो वो फुलफिल होता जा रहा है और इस वीक में आपको एक विश फुलफिल होता हुआ दिखेगा आपके पर्सनल लाइफ को लेकर। तो जो भी विश मांग रहे हो वो फुलफिल होगा। आपको बताए कि क्या विश आप मांग रहे हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। नेक्स्ट आपके पर्सनल लाइफ के लिए मैं देख पा रही हूँ कि शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं। किसी किसी के लिए तो शादी का डेट फिक्स हो रहा है, एंगेजमेंट हो सकता है इस वीक में, ठीक है, या फिर आपके फैमिली में इस वीक में शादी, एंगेजमेंट, कोई पार्टी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, एनिवर्सरी पार्टी हो सकता है, यस, ओके। नेक्स्ट चीज़, अगर बहुत टाइम से किसी के साथ आप रिलेशनशिप में थे लेकिन उनके साथ बात शादी तक बढ़ नहीं रही थी, वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे या फिर फैमिली मेम्बर्स नहीं मान रहे थे, जो भी रीज़न हो सकती हैं, जो भी, वो सब कुछ रिजॉल्व हो रहा है और बात शादी तक बढ़ रही हैं, आपके विश फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। किसी पास्ट लाइफ पार्टनर से इस वीक में आप मिल सकते हो जिससे बात शादी तक पहुंच जाएगी आगे चल के, अगर आप लोग सिंगल हो तो, ठीक है। अगर आप लोग सिंगल हो तो किसी एक पर्सन से मुलाकात हो सकती है जो कि पास्ट लाइफ पार्टनर है एंड जिनके साथ बात आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसा पार्टनर जो आप मन ही मन में मैनिफेस्ट कर रहे थे, ओके। ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हो गाइस, वो रिलेशनशिप तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन अचानक से इस वीक में आपके पास्ट पर्सन शो ऑफ कर सकते हैं आपके लाइफ में, तो वहाँ पर थोड़ा सा डुअल माइंडेड हो सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा डुअल माइंडेड कि मुझे पास्ट पर्सन से बात करना चाहिए या फिर मुझे प्रेजेंट में रहना चाहिए, खुद पे फोकस रहना चाहिए, ये थोड़ा सा आपको सता सकता है। लेकिन अगेन आप खुद में झांकोगे, ठीक है, देखोगे, खुद के अंदर झांक के देखने की कोशिश करोगे क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है, और खुद को आंसर मिलने के बाद जो सही नहीं है, जो पर्सन सही नहीं है या फिर जो पर्सन, आपको समझ में आ जाएगा कि किसको लेट गो करना है, जिसको लेट गो करना है उसको आप लेट गो कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप लेटिंग गो एनर्जी में हो, ओके। पर्सनल लाइफ के लिए जो भी विश आप मांग रहे थे, अगर ये विश आपके प्रेगनेंसी को लेकर था, वो विश फुलफिल हो रहा है, ठीक है। अगर बात यहाँ पर प्रेगनेंसी को लेकर था, फैमिली, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि इस वीक में सेकंड चाइल्ड आप कंसीव कर रहे हो, ठीक है। दिस वीक इज़ योर हीलिंग वीक। पर्सनल लाइफ में एनर्जेटिकली आप हील हो रहे हो, आपके पास ट्रॉमास हील हो रहे हैं, ठीक है, चीज़ें लेट गो कर रहे हो, स्पिरिचुअली हील हो रहे हो, फैमिली में खुशियाँ देख रहे हो, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा हो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ आप देख रहे हो आपकी शादीशुदा लाइफ में, ठीक है। हनीमून में जा सकते हो इस वीक में, या फिर कोई क्वालिटी टाइम्स आप स्पेंड कर रहे हो अपने हस्बैंड के साथ, अपने फैमिली के साथ, ये मैं देख पा रही हूँ। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा दिस वीक, ठीक है। चलिए देखते हैं मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशीज का करियर कैसा रहेगा फॉर दिस वीक। वाओ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द एम्प्रेस, ब्यूटिफुल, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो लोग यहाँ पर कुछ न्यू शुरू करना चाहते थे, अब तक सिर्फ प्लानिंग कर रहे थे, सिर्फ स्ट्रैटेजीज बना रहे थे, लेकिन कुछ शुरू कर नहीं पा रहे थे। क्यों शुरू कर नहीं पा रहे थे भाई? क्योंकि ओवर थिंकिंग आ रही थी कि शुरू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। उन लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ आप लोग इस वीक में न्यू कुछ शुरू कर रहे हो, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप कुछ करते हो, ठीक है, उसमें भी कुछ न्यू आइडियाज़ इस वीक में आ सकते हैं आपके अंदर, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर दबा कर नहीं रख रहे हो। उन आइडियाज़ को आप अपने कामों में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और जब भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसमें ही आपको सक्सेस देखना शुरू हो रहा है, ठीक है। मैंने कहा ही कि लेट गो कर रहे हो, विच मीन्स आप अपने कंफर्ट जोन को लेट गो कर रहे हो, आप अपने करियर में ना कंफर्ट जोन को लेट गो कर रहे हो, ठीक है। आपके करियर में एक ब्यूटीफुल एनर्जी है जो कि आप ना आउटकम पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ करने पे फोकस करो, करने पे, कर्म पे बिलीव कर रहे हो कि मैं अगर हार्ड वर्क करूंगा या फिर करूंगी, मुझे
जब परफेक्ट टाइमिंग होगी मेरे लाइफ की तब तो मुझे मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सोचकर अगर कर्म ही ठीक से नहीं किया तो वहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस वीक में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पे फोकस कर रहे हो और आपको काम भी करना पड़ा। इस वीक में थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आप अपने लाइफ में करते हो, जो भी काम आप करते हो, चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप हायर स्टडीज़ करने जा रहे हो, ठीक है। इस वीक में मैं देख पा रही हूँ थोड़ा सा आपको थोड़ा ज़्यादा आपको टाइम अपने करियर पे देना हो सकता है वर्कलोड की वजह से, ठीक है, या फिर पढ़ाई की वजह से, ओके। और मैं ये देख भी पा रही हूँ कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उनको आप लेट गो कर रहे हो। आप अपने करियर पे बहुत बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं उनको लेट गो कर रहे हो, ठीक है। आप जैसे कि एक रूटीन बना रहे हो खुद के लिए, ओके, कि अगर मुझे मज़े करने भी हैं तो भी वो 1 घंटा हम करेंगे और बाकी का जो दिन रहेगा उसमें खाना पीना छोड़ के, नींद छोड़ के हम काम पे लगाएंगे, ये वाली एनर्जी, ठीक है। अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी मैं देख पा रही हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल आप कहीं पर घूमने जा रहे हो फैमिली के साथ, ठीक है, तो आप जैसे कि एक अलग रूटीन बना रहे हो कि अगर एक दिन हम वेस्ट कर रहे हैं तो वो जो दिन है उसका कॉम्पेंसेशन हमको करना पड़ेगा करियर में, ठीक है, कहीं और कुछ और करके, ठीक है, कोई मैनेज वगैरह करके मुझे काम पहले ही करना पड़ेगा, पहले फिनिश करना पड़ेगा उस दिन का काम, या फिर उस दिन का काम वापस आकर मुझे बहुत एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ेगा ताकि मैनेज हो जाए। ये वाली एनर्जी मैं आपके करियर के लिए फील कर पा रही हूँ फॉर दिस वीक गाइज, ठीक है। बहुत लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ इस वीक में स्टूडेंट बन रहे हो फिर से, ओके। शायद अब तक आप सोच रहे थे लेकिन इस वीक में आप कदम ले रहे हो, ठीक है। फर्स्ट इनिशिएटिव जो है इस वीक में आप ले रहे हो, स्टूडेंट बन रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो, कोई स्किल्स ब्रशअप करने के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ, ओके ओके। यहाँ पर नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हो, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। कोई टीचर हो अगर, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास आ रहे हैं, या फिर टीचर बन रहे हो इस वीक में, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। स्पेसिफिक मैसेज है लेकिन मुझे मिला तो मैंने दे दिया। बाकी जो भी बिजनेस करते हो या फिर जॉब करते हो, जो भी करते हो, इस वीक में आपको काम बहुत करना पड़ेगा, ठीक है, और कर भी रहे हो, आउटकम पे फोकस नहीं कर रहे हो, जिसके कारण क्या हो रहा है, आने वाले टाइम में जितना ब्लेसिंग आपको मिलना चाहिए उतना ब्लेसिंग आपको मिल रहा है, ठीक है। जितना आपको वापस मिलना चाहिए उतना वापस आपको ज़रूर 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 मिल रहा है, ठीक है। आप हेल्पलेस एंड पावरलेस एनर्जी से इस वीक में बाहर आ रहे हो, बहुत काम कर रहे हो और बहुत बिलीव के साथ काम कर रहे हो कि अगर हम काम कर रहे हैं इसका मतलब आने वाले टाइम में मुझे आउटकम ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। हर एक डिस्ट्रैक्शंस को लेट गो करके आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छी एनर्जी है। और जो भी चीज़ आप क्रिएट करने के लिए काम कर रहे हो अपने लाइफ में, वो क्रिएटेड होता हुआ इस वीक में थोड़ा थोड़ा दिख भी जाएगा कि यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, द राइट डायरेक्शन। अगर आप लोग विदेश में ऑलरेडी हो, कहीं बाहर हो, पढ़ने के लिए गए हो या फिर करियर बनाने के लिए गए हो, वहाँ पर आपको दिखेगा कि जैसे कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो इस वीक में, धीरे धीरे ही सही, काम बहुत कर रहे हो और खुश भी हो रहे हो उस वर्कलोड के लिए, क्योंकि उस वर्कलोड के रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। पैसे से हो सकता है या फिर ग्रोथ से हो सकता है, एक्सपेंशन से हो सकता है, आपको दिखेगा इस वीक में वो एक्सपेंशन, वो ग्रोथ, वो फिनेंसेस, ठीक है, फिनेंशियल फ्लो, ओके। चलिए देखते हैं इस वीक में आप लोगों के लिए कुछ न्यू शुरू हो रहा है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। कोई न्यू बिजनेस, कोई न्यू स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग में कुछ आप खुद इनिशिएटिव लेकर शुरू कर रहे हो कि बहुत हो गया, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अभी सोचने का टाइम नहीं है, अभी कुछ करने का टाइम है और आप कुछ कर रहे हो, ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर किसी से हेल्प की ज़रूरत है तो आप पूछ सकते हैं, इट इज़ सेफ फॉर यू, ठीक है। फॉर दिस वीक इट इज़ सेफ फॉर यू। रिकवरी, ओके। मैंने कहा ना कि आप एनर्जेटिकली हील हो रहे हो पास्ट के ट्रॉमा से, ठीक है। आपके करियर रिकवर हो रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ रिकवर हो रही है, आपकी एनर्जी रिकवर हो रही है, एनर्जेटिकली स्पिरिचुअली आप हील हो रहे हो। हेल्थ में भी अगर कुछ इश्यूज आप फेस कर रहे थे वो भी इस वीक में रिकवर होने वाला है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आपको मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है इसमें, इस वीक में
यू विल सी समथिंग बेटर। आपके पर्सनल लाइफ में भी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो आपके लिए रखा हुआ था और जो बेहतर से बेहतरीन है, ठीक है, वो चीज़ एज अ ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को, आपके एंजल्स को, अपने हायर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।